हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 11 नंबर श्लोक का श्रवण करेंगे। ये श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मानुष्यः पार्थ सर्वशः। श्लोक का अनुवाद क्या है? जैसे भी कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत होता है, भगवान उसी प्रकार से उसे उपहार प्रदान करते हैं। जैसे जैसे कोई भगवान के प्रति शरणागत होता है, भगवान उसी प्रकार से उसे उपहार या रिवार्ड देते हैं। और सब कोई, लेकिन भगवान कहते हैं सब कोई लेकिन मेरे ही पथ का अनुसरण करता है हर हाल में, हे पिता पुत्र। तो भगवान कह रहे हैं जितना जितना कोई मेरे प्रति शरणागत होता है उस हिसाब से उसे मैं फल प्रदान करता हूँ। लेकिन हर कोई अल्टीमेटली किसके प्रति शरणागत होता है? मेरे ही प्रति शरणागत होता है। और हर कोई मेरे ही पथ का अनुसरण करता है। तो यानी आप कुछ भी करिए, आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को ही फॉलो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के ही पथ का अनुसरण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को ही भगवान मान रहे हैं या लीडर मान रहे हैं। और यदि आप और कुछ भी कर रहे हैं तो भी आप किसका अनुसरण करें? भगवान का ही। लेकिन आप जितना भगवान को डायरेक्टली सरेंडर कर रहे हैं, जितना आप शरणागत हो रहे हैं, अनुगामी हो रहे हैं भगवान के, भगवान आपको उस हिसाब से उपहार प्रदान करते हैं, या उस हिसाब से भगवान आपके साथ में आदान प्रदान करते हैं, उस हिसाब से वो आपसे बातें करते हैं, उस हिसाब से वो अपना रिलेशन आपके साथ बनाते हैं। किस हिसाब से? जितने हिसाब से हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। यही इस श्लोक के अंदर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना जितना मेरे प्रति सरेंडर करता है, तांस तथव्य भजाम्य हम, मैं उतना उतना उसको प्रदान करता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते, लेकिन हर कोई किसको फॉलो कर रहा है? अल्टीमेटली मुझे ही फॉलो कर रहा है। मानुष्य पार्थ सर्वशः, जो मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन? पृथा पुत्र। तो हे पृथा पुत्र, जो तुम मनुष्यों में श्रेष्ठ हो, तो तुम्हें मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें मैं ये बता रहा हूँ क्या, कि हर कोई अल्टीमेटली किसे फॉलो करता है? मुझे ही फॉलो करता है, चाहे वो कुछ भी करता हो। लेकिन वो जितना मेरे प्रति शरणागत होता है, वो उस हिसाब से उसे मैं कुछ ना कुछ प्रदान करता हूँ, या मेरा रिश्ता उसके साथ आगे बढ़ता है। आगे प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से विश्लेषित करते हुए बताते हैं कि समाज के अंदर में हमें क्या चाहिए? एक लीडर चाहिए हर हाल में। हर एक व्यक्ति को एक लीडर चाहिए, वो उसे ही फॉलो करते हैं। हमें भी एक नेता चाहिए, एक आइडल चाहिए, जिसके पीछे पीछे हम चल सकें, जिसे हम मान सकें, जिसे हम फॉलो कर सकें। तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान जो हैं वो है परम लीडर, मतलब सुप्रीम लीडर, सबसे परम नेता जो है वो है भगवान। और यदि हम भगवान की सत्ता को ना माने तो हम किसी और की सत्ता को मानेंगे, लेकिन हम मानेंगे ज़रूर किसी ना किसी की सत्ता को। लेकिन ये क्यों मानेंगे हम? क्योंकि ये हमारी जो कह सकते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो हमारा जैसे हमारी स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति जो बनाई गई है निर्माण के समय में भगवान के द्वारा, वो ऐसी है कि हम किसी के अनुगामी हों। और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करता है, किसी न किसी का अनुगामी होता है। और कुछ नहीं तो यदि वो कहे कि वो किसी की नहीं सेवा कर रहा है, वो अल्टीमेटली वो किसकी? अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, अपनी इंद्रियों का अनुगामी है, वो किसी न किसी का अनुगामी अवश्य है। तो हम देखते हैं कि कई समाज के अंदर में कई तरह के नेता होते हैं, तो हम उनके अनुगामी बन जाते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं, उनके पथ का अनुसरण करने लगते हैं। कई ऐसे हीरो हैं, हीरोइनें हैं, या कई ऐसे महापुरुष हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं, कई बड़े बड़े लोग हैं समाज के, जो हमें आकर्षित करते हैं और जिनका पथ हम अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उनका पथ हम लोग अनुसरण करने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे गलत व्यक्ति को हम अपने मन के अंदर में नेता मान लेते हैं, अनुगामी मान लेते हैं, और उसके अनुगामी बन जाते हैं कि हमें अंत में खड्डे में गिरना पड़ता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल लीडर हैं, बहुत से ऐसे मटेरियलिस्टिक लीडर हैं, बहुत से ऐसे हीरो हीरोइन हैं, बहुत से ऐसे
पब्लिक फिगर्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो कि गलत हैं या गलत थे, और उन्हें उनके पथ का अनुसरण करते हुए जो जो उनके अनुगामी बने वो सब भी गलत हुए, या उन सब का सर्वनाश हुआ, या कहें तो उनका बंटाधार हुआ। ऐसे बहुत से हैं। तो प्रभुपा जी पूछते हैं कि क्या हम असल में किसी लीडर को फॉलो करना चाह रहे थे? क्यों ऐसा होता है साधारणतः? क्या हम किसी लीडर को फॉलो करने की सोच रहे थे? नहीं। असल में हम क्या सोच रहे थे, हमने किसी कारणवश एक लीडर को चुना था कि हाँ मैं इसको चुनूंगा। क्यों चुना था? कारण क्या था? लीडर का तो काम है कि साधारण जनमानस को, सबको वो सुखी करे, ठीक है, सभी को सुखी और संपन्न बनाए। लेकिन हमने ऐसे आदमी को चुन लिया जिसकी वजह से हमारा बंटाधार हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हर व्यक्ति अपने मन के अंदर में झांके, तीव्रता से यदि अपने मन के अंदर में झांके कोई भी व्यक्ति, तो ये पाएगा कि असल में वो व्यक्ति किसी लीडर को, किसी नेता को, किसी आइडल को, अपने आदर्श व्यक्ति को नहीं मान रहा है। असल में वो किसे मान रहा है? उसकी जो कामना है मन के अंदर, उसकी जो इच्छा है, उसको जो हाँ बोल दे वही उसके लिए लीडर है। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं इस तरह की चीज़ चाहता हूँ, मेरे को चाहिए ऐसा कुछ, वो मैं अपने टीचर, जो मेरे रेगुलर टीचर है, उससे पूछता हूँ, वो उसके लिए एकदम ना बोल के हटा देते हैं उसको, कोई बेसिक ज़्यादा उसको मान सम्मान नहीं देते मेरे इच्छा को। तो मेरे मन से फिर मैं क्या करूँगा, उनको छोड़ के फिर मैं वो इच्छा दूसरे के पास लेके जाऊँगा, क्योंकि इच्छा बहुत प्रबल है। दूसरे के पास गया, दूसरे ने भी, चलो मान लो मम्मी पापा के पास गया, उन्होंने भी हटा दिया, भगा दिया, कोई मतलब नहीं है, उस बात को कोई गुरुत्व ही नहीं दिया, ये फालतू बात है। फिर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के पास गया, उसने मेरे को बहुत अच्छे से तेल लगा दिया कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और मेरे मन में क्या आ गया, ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, इसको मेरे को सुनना चाहिए। और फिर मैं धीरे 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 क्या करता हूँ, उसका अनुगामी हूँ या उससे प्रभावित होने लगूँ। तो असल में मैं उस व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं हुआ, मेरी जो इच्छा है उसको हाँ कौन भर रहा है वो खोजते हुए मैं जाऊँगा, जिसने हाँ भर दी, जिस भी विशिष्ट व्यक्ति ने। हर कोई नहीं, ऐरा गैरा नत्थु गैरा हाँ भरने से कुछ नहीं होता। तो सड़क पे चलता हुआ कोई फकीर नहीं बोल रहा है हाँ। कोई अच्छे आदमी से मैंने पूछा, किसी बड़े आदमी से, सीनियर आदमी से, जिसके प्रति मेरे मन में रिस्पेक्ट था, उससे पूछा मैंने, उसने हाँ भर दी, मेरे मन में वही मेरा लीडर है, बस वो जो बोलेंगे वही मैं करूँगा, उनकी मैं सुनूंगा। क्यों सुनूंगा? क्योंकि वो मेरे मन के हिसाब से बोल रहे हैं, वो मेरे मन की सुन रहे हैं। तो असल में मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ? उनको नहीं, मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ? अपने मन को। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सबके मन में इच्छाएं हैं, तो मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो बंदा सही लगता है, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो राखी सावंत हो, मल्लिका शेरावत हो, या कोई भी XYZ हो, चाहे वो हमारे विजय माल्या जी हों, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, यदि वो सही लग रहा है कि हाँ भैया इसने तो बहुत सही किया, इसने तो इतने करोड़ लूट लिया, आराम से लूट लिया, आराम से ज़िंदगी जी रहा है, सरकार अभी रो रही है यहाँ पे उसको पकड़ के लाने के लिए, क्या है जा रहा है, ये सही है। ये हम अपने मन की इच्छा के हिसाब से हम उसे लीडर मान लेते हैं और फॉलो करने लगते हैं उसको। ये है असल में, प्रभुपाद जी बताते हैं कि असल में हम किसी लीडर को नहीं मान रहे। किसको मान रहे हैं? अपने मन के अंदर में जो कामना है, जो लस्टी डिज़ायर्स है, जो कामना वासना है, उसको सुन रहे हैं, उसका द्वारा हम नियंत्रित हैं, उसके पथ का हम अनुसरण कर रहे हैं। और जब ऐसा हम करते हैं तो अंत क्या होता है हमारा? गर्त में गिरते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं, सर्वनाश होता है हमारा। तो करना क्या चाहिए? शास्त्रों की सुननी चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा नेता और परम नेता कौन है? भगवान। हर शास्त्र में यही लिखा हुआ है कि भगवान वही है नेता। और भगवान खुद कहते हैं कि भगवान जो है वो अब क्यों सबसे अच्छे या सबसे बड़े नेता है? क्योंकि वो आपके मन की नहीं सुनेंगे, जो सही है वो सही है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, साफ साफ ना कर दिया उसने। तो वो क्या बोले अर्जुन को? नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है, युद्ध मत करो, तुम क्यों अपने इन दोस्तों को, संगी साथियों को मारोगे, छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं युद्ध करने की। ऐसा कहा क्या उन्होंने? लास्ट में वो कह रहे हैं उनको, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ो, तुम तो मेरे पास आ जाओ, मैं जो बोलूँगा बस वही फॉलो करो और कुछ नहीं। तो भगवान जो है इसीलिए परम नियंता, इसीलिए वो परम लीडर हैं, परम नेता हैं, क्योंकि
वो कभी किसी के मन की बात के हिसाब से नियम नहीं बदलेंगे। जो सही है वही वो बोलेंगे। और हम सभी जानते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो भगवान के मुँह से निकले। तो भगवान वही कहते हैं जो धर्म है, और धर्म वही है जो भगवान के मुँह से निकला है। तो भगवान उसी पथ पे हमें चलाते हैं। इसलिए भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो हैं परम नेता। उनको यदि कोई पूरा पूरा माने तब उसका जीवन सफल हो सकता है। तो यहाँ पे जब कहते हैं भगवान की ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो वो हमेशा ये देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भगवान? ये यथा माम, कौन है वो व्यक्ति जो मेरी तरफ देख के मेरी तरफ शरणागत होना चाहता है? कौन है वो व्यक्ति जो मुझे लीडर मानना चाहता है, जो मेरे अनुगामी बनना चाहता है, मेरे पथ का अनुसरण करना चाहता है, मेरा भक्त बनना चाहता है? कौन है वो? कौन है वो? ये भगवान हमेशा ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे प्रति जैसे शरणागत होगा मैं उसको उस हिसाब से ही फल प्रदान करता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली सब किसके प्रति शरणागत है? मेरे प्रति। अल्टीमेटली सब किसको फॉलो करते हैं? मुझे ही करते हैं। लेकिन जो मेरे प्रति जितना % शरणागत है उतना % मैं उसके साथ में मेरा स्ट्रांग रिश्ता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसके पीछे की बात यह है कि भगवान ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं, इच्छा है भगवान की, कौन है जो मुझे मान रहा है, उसकी खोज है। और ये लिखा भी है गीता में कि 2 पक्षी जो हमारे मन के अंदर में बैठे हैं, एक है वो आत्मा और दूसरे हैं परमात्मा, यानी एक मैं और एक है वो भगवान। तो ये जो मैं हूँ, मैं नामक पक्षी जो है वो खाली बैठ के क्या कर रहा है? उस फल के ऊपर में खा रहा है, उस पेड़ पे बैठा वो फल खा रहा है आराम से। और वो जो दूसरा परमात्मा या भगवान रूपी पक्षी है जो कि सब जीवों के अंदर है, वो क्या कर रहा है? वो खाली देख रहा है उसको, ऐसे देख रहा है एकटा। ये जो भी फल खाता है, जैसे भी खाता है, वो खाली देखता ही रहता है, हर समय देख रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि कोई भगवान की आंखों से बच नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि परम ईश्वर, परम पिता के रूप में वो हमारे हृदय में बैठे हैं। तो वो पक्षी हमें कंटिन्यूस दिख रहा है। और मैं पक्षी, यानी कि पक्षी माने पाखी, तो मैं पक्षी यानी कि आत्मा, मैं बैठ के फल खाना। और वो क्या वेट कर रहा है ये पक्षी? कब ये जो मैं हूँ ये फल खाना छोड़ के मेरी तरफ ऐसे घूमेगा और देखेगा कि मैं भी हूँ यहाँ। लेकिन मैं यानी कि आत्मा इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ अपने फल को खाने में कि भगवान की तरफ देखने की मेरे पास फुर्सत ही नहीं। इतना ज़्यादा स्वार्थी हूँ मैं कि मैं ऐसे देखता भी नहीं हूँ कि हाँ वहाँ पे कोई बैठा हुआ भी है मेरे पास में, और किस लिए बैठा है वो पूछना तो दूर की बात है। देखना सोचना कुछ नहीं करता हूँ। केवल मेरा उद्देश्य कहाँ रह जाता है? खाने में फल। मैं फल खा रहा हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, मैं हूँ भोक्ता, मैं हूँ परम नियंता, मैं हूँ कर्ता। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अपने आप को कर्ता समझते हुए मैं खाली उस फल को खाने में लगा रहता हूँ और उनकी तरफ देखता भी नहीं। लेकिन वो सबके साथ है और वो यही वेट कर रहे हैं, यही इंतज़ार है उनका कि किस दिन ये पक्षी, ये आत्मा मेरी तरफ घूमेगी। और मेरे तरफ जैसे ही घूमी, मेरी तरफ घूमने का मतलब क्या है? वो मेरे बारे में पूछेगी, जानेगी कौन है ये, या बात करने की कोशिश करेगी, या मैं जो कहूँगा उसे फिर बाद में मानेगी, सुनेगी। वो है ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जब सुनेगी तो जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा वो करेगी आत्मा, यानी कि हम लोग। तो वो है ये। तो यहाँ पे वो जितना % मैं जैसा बोलूँगा वैसा वो करेगी आत्मा, उतना % उसका मेरे साथ में रिलेशन होगा क्या? मजबूत। और उस हिसाब से प्रभुपा जी कई बार कहते हैं कि कई लोग हैं, मूर्ख लोग कहते हैं मुझे भगवान दिखाओ। कहाँ है भगवान? दिखाओ मुझे भगवान। भगवान तो तुम्हें दिखेंगे, पर तुम भगवान को दिखने लायक हुए कि नहीं? तुम भगवान को देखने के लिए तैयार हो कि नहीं? यदि मैं ऐसे चेहरा घुमा लूँ और देखने लगूँ हाँ ये भगवान है, जब मैं ये गुणवत्ता हासिल कर लूँ, मैं ये योग्यता हासिल कर लूँ कि हाँ भगवान को देखना है मुझे, तब भगवान अवश्य मुझे देखेंगे। क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितना % मेरे प्रति शरणागत हुआ उतना % मेरा उसके साथ रिलेशन है। तो जब कई शुद्ध भक्त लोग कहते हैं कि हाँ भगवान है, यानी कि उन्होंने देखा है भगवान को। प्रभुपाद जी जब कह रहे हैं, प्रभुपाद जी जब कहते हैं कि यस कृष्णा इज देयर, विदेश में कई लोग पूछते हैं हु इज कृष्णा, हु हैज सीन कृष्णा, कहाँ है भगवान? तो प्रभुपाद जी जब दम भर के कहते हैं कि हाँ भगवान है, उन्होंने देखा, क्योंकि वो पूर्ण शरणागत है भगवान के प्रति। तो हम जो कहें हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं? भैया हम नहीं है शरणागत,
रूपा जी कहते हैं योग्यता पहले हासिल करो भगवान को देखने की, घूमो भगवान की तरफ, गर्दन को घुमाओ, खाना छोड़ के देखो तो सही कौन है। तो जिस दिन देख लिया उस दिन उद्धार हो गया। तो जो देखना है ना, ये देखना ही है कि हाँ इसने चैत्य गुरु की तरफ देखा, तब तुरंत हम पाते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है हमें बताने के लिए कि ये भगवान कौन है। कैसे आ जाता है, ये भी एक कनेक्शन है बहुत सुंदर। मेरे अंदर में भी वही परमात्मा है, उसके अंदर में भी वही परमात्मा, उसके अंदर भी वही परमात्मा, सबके अंदर में वही परमात्मा। जैसे ही इस परमात्मा ने देखा कि ये वाली आत्मा जो है ये परमात्मा के तरफ देख रही है, जानना चाहती है कौन है, तो तुरंत दूसरे परमात्मा को फोन चला जाता है और दूसरा परमात्मा दूसरे आत्मा को बोलता है कि इधर आओ और इसे बताओ कि कौन है भगवान। और फिर मैं सुनता हूँ कि हाँ, अचानक से कोई भक्त आया मेरे जीवन में और मुझे ज्ञान देने लग गया भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में ज्ञान देने लग गया। और फिर मेरे चक्षु खुल गए, फिर मेरे को भी समझ में आ गया, फिर मैं भी पूछने लग गया। और जैसे जैसे इस पथ पे आगे बढ़ते गए और ज्ञान होता गया। ये है हमारी इस गर्दन को ऐसे भगवान की तरफ, यानी कि उसके पथ का अनुसरण करें, शुरुआत करें। यही भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। लेकिन इसके साथ ये भी कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते, सब मुझे ही फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है, अरे तुम कुछ भी करो अल्टीमेटली तुम किसको फॉलो कर रहे हो, भगवान को ही। कैसे कैसे हर कोई भगवान को ही फॉलो कर रहा है। मैं तो नहीं मानता भगवान में, कोई ये भी तो कह सकता है कि मैं भगवान में नहीं मानता, तो मैं कैसे भगवान को फॉलो कर रहा हूँ। तब इसके बारे में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब भगवान हैं सबसे बड़े नियंता, सब कुछ भगवान ही कंट्रोल करते हैं, तो फिर एक श्लोक है भगवद गीता के अंदर में ही कि यद यद विभूतिमत सत्वम मम तेजो ऋणसा संभवम, यानी कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको फॉलो करते हैं, भगवान कृष्ण को ही फॉलो करते हैं। और जब आपका जो परफेक्शन है, आपके जीवन का पूर्णता जो है आपके जीवन की, वो तब आती है जब आप पूर्ण रूप से भगवान को डायरेक्टली भगवान को फॉलो करने लगते हैं। अभी आप इनडायरेक्टली भी भगवान को फॉलो कर रहे हैं। कैसे फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको, किसी भी एक XYZ को मान लीजिए मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो कैसे फॉलो कर रहा हूँ मैं उसको, उसके बारे में सुन रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, और उससे मिलने का मौका भी मुझे मिला है, और उससे मेरा रिलेशन आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, और मैं उसके बातें सुनता हूँ और उसका अनुगामी बन गया। कैसे बन गया, ये जो सैंक्शन किया है कि हाँ ठीक है तुम जाओ उसके अनुगामी हो जाओ, ये भी किसने किया है, उस परमात्मा ने, उस पक्षी ने। वो पक्षी बैठा हुआ देख रहा है। इसका उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए ये हूँ मैं, ये है वो पक्षी, ये है वो पक्षी। ये पक्षी देख रहा है कि ये जो मैं हूँ ये क्या चाहता है। तो जब ये चाहता है कि नहीं भैया हम तो विजय माल्या को ही फॉलो करेंगे, या हम तो किसी और XYZ को, किसी को भी उसी को फॉलो करेंगे, तो ये सैंक्शन करता है। और इसके सैंक्शन करते ही फिर पूरे अरेंजमेंट्स होने लगते हैं कि ये उसके पास जा सके, या उसको सुन सके, या उसको समझ सके, और फिर उसको फॉलो कर सके। तो किसने टिक मारा, इसी ने मारा। क्यों मारा, प्रश्न ये उठ सकता है, ये तो गलती कर रहा है, इसने क्यों अलाउ किया कि हाँ तुम जाओ गलती करो। इसको तो ना कह देना चाहिए। ये यदि बोले कि मेरे को चोरी करनी है, ये यानी कि मैं यदि कहूँ कि मुझे चोरी करनी है, तो क्यों ये परमात्मा कहता है हाँ ठीक है जाओ कर लो चोरी, और मेरे लिए ऐसा सिचुएशन भी मेरे लिए क्रिएट कर देता है कि हाँ जाओ घर में सब सो रहे हैं, आराम से तुम चोरी कर सकते हो, ये तुम्हें मौका मिल जाता है। आज हम देखते हैं इतनी ज़्यादा सब चोरी करने लगे हैं, सरकारी नौकरी हो या किसी के अंदर में, बहुत ईजी है चोरी करना, बहुत आसान है भ्रष्ट होना। क्यों है ये, हमारे अंदर इच्छा जाग रही है, और इसको ये क्या कर रहे हैं, सैंक्शन, ठीक है जाओ करो। तो अब कोई प्रश्न पूछ सकता है क्यों कर रहे हैं, फिर ये तो भगवान है, इनका काम तो है धार्मिक पथ दिखाना, तो ये अधर्म की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। उसका कारण है कि इसने इच्छा प्रकट की है, और इसकी इच्छा के विरुद्ध ये कुछ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये जितना परसेंट भगवान को मानेगा उतना परसेंट ही भगवान इसके जीवन में एक्शन करेंगे। यदि ये कहेगा कि नहीं भगवान तो है ही नहीं, भगवान इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर भगवान इसके लिए
ये अलाउ नहीं करेंगे। जाओ अपने से संघर्ष करो, जो चाहिए वो हाँ ठीक है अपने से पाओ। भगवान नहीं है, नहीं है, भगवान इसके लिए पत्थर के समान ही बैठे रहेंगे। तब भगवान इसके लिए जज नहीं करते हैं कि हाँ ये सही है तुम करो, ये गलत है तुम मत करो, नहीं, क्योंकि इसने ये यथामाम प्रपद्यन्ते नहीं माना भगवान को, या किसी ने भगवान को माना भगवान सिर्फ मेरी इच्छा पूरी कर दे। कैसे? हम एक भजन गाते हैं, एक आरती गाते हैं असल में हम, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर, मेरे संकट निवारो हे प्रभु, मेरे संकट निवारो। तो बस संकट के समय भगवान के पास जाना है, तो भगवान भी उसको संकट के समय ठीक है किसी तरह से थोड़ा सा ठीक है तुम्हारा संकट दूर हो गया, चलो बाद में तुमको जो करना है करते रहो, तुम्हारी जो इच्छा है वैसे करो, चोरी करनी वापस चोरी करो, जब पुलिस पकड़ने आएगी फिर आओ यहाँ पे मेरे संकट दूर करे, ठीक है फिर देखेंगे बेल मिल गई तुमको। इस तरह से भगवान एक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उतना ही भगवान इसके संकट मोचक है, बस और कुछ नहीं है, इतना ही रिलेशन है। कोई है जो भगवान मेरे को धन दे, दौलत दे, स्त्री दे, सुंदर विद्या दे, बल दे, शक्ति दे, ठीक है तो भगवान इसको वो दे देते हैं, चलो भैया अब जाके तुमको जो करना है करो, उससे आगे तो तुमने कुछ चाहा नहीं। तो जो ये व्यक्ति चाहता है, जो आत्मा चाहती है, वही परमात्मा रूपी पक्षी पूर्ण करता है। जैसे ही आत्मा घूम जाती है परमात्मा की तरफ कि कौन है ये, वैसे परमात्मा भी घूमते हैं और बताना शुरू करते हैं इस आत्मा को कि कौन है। और तब जितना % ये आत्मा भगवान के प्रति शरणागत होती है, उतना % भगवान इसके जीवन का पूरा पूरा भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों के अंदर में क्या होता है, हर काम जो है वो परमात्मा करते हैं। आत्मा कई चीज़ें हैं जो आत्मा नहीं कर पाती, लेकिन हम देखते हैं वो कर गई। किस चीज़ किस आधार पे? परमात्मा के आधार पे। या कई चीज़ें जो गलत थी तो उसको ऐसे मना कर दिया गया कि वो हुई नहीं, किस आधार पे? इसका किया धरा होता है परमात्मा का। तो हमने देखा प्रभुपाद जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि कई बार प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी को मतलब हम कहें तो जब वो जा रहे हैं अमेरिका में, तो रास्ते में ही उनको 3 बार हार्ट अटैक आ चुका है। उस जहाज़ के ऊपर में, पानी के जहाज़ पे जा रहे, मालवाहक जहाज़ के ऊपर में जा रहे थे, वो 3 बार हार्ट अटैक आ गया। और प्रभुपाद जी ने लास्ट में कह दिया कि भगवान अब आपकी इच्छा है, जो करना है आप जाओ, क्योंकि मैं अपने गुरु का आदेश पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। आपके हाथों में मैं कठपुतली हूँ, जैसे नचाना है वैसे नचाओ। और फिर भगवान ने उनका सारा रास्ता सही कर दिया। फिर कैसे कैसे कितने कितने कहाँ विदेशों के अंदर में प्रभुपाद जी 40 रुपये भारत के लेके गए थे, जो $1 हुआ शायद उस समय का, कहाँ से लोग आकर के प्रभुपाद की मदद करते रहे। और ये जो इस्कॉन जिसको हम आज इतना बड़ा देखते हैं सुनते हैं, इसकी शुरुआत किसी भारतीय की मदद से नहीं हुई, किसी इंडियन व्यक्ति ने उसके अंदर में कोई पैसा नहीं दिया। जो आज हम सुनते हैं विदेश में पैसा जाता है, किसी इंडियन ने पैसा दिया ही नहीं उसके अंदर। किसने बनाया इसे? पहले सबसे पहले विदेश में बना, जो प्रभुपाद जी को बिल्कुल भी नहीं जानते उन लोगों ने बनाया। कहाँ से आ गए ये सब लोग? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कौन लेके आए इन सब? ये काम था परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, प्रभुपाद जी ने पूर्ण शरणागति दी थी। इसीलिए भगवान ने पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी थी उस काम की, वो भगवान के हाथ। तो बस प्रभुपाद जी एक इंस्ट्रूमेंट बन गए, जो करना था वो करते जाओ। प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, सब प्रिंटिंग करने लग गए। उस समय की बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस जो थी, उसने प्रभुपाद जी की गीता को प्रिंट किया है। कहाँ से जॉर्ज हैरिसन, कहाँ से एल्फ्रेड फोर्ड, इतने बड़े बड़े लोग प्रभुपाद जी से आकर के जुड़े। किसके द्वारा? सब भगवान के द्वारा। क्यों? ये यथामाम प्रपद्यन्ते। तो एक नास्तिक के लिए भगवान पत्थर के समान ही है। उसके लिए वो एक, कई जगह तो ऐसा भी दिखाया गया है, ऐसा गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बांग्लादेश में न कहाँ पे शालिग्राम से वो पुजारी जो था, उसको नहीं पता है शालिग्राम, उसको वो पत्थर मान करके उससे वो भगवान के लिए कुछ प्रसाद ऐसे तोड़ा करता था पीट के। तो वो भगवान जो शालिग्राम थी वो उसके लिए पत्थर ही थे, कुछ नहीं बोलते थे उसके लिए पत्थर। और जब पता चला बाद में और साधु लोगों ने देखा और उसको बोला गया ये शालिग्राम है, इसकी पूजा अर्चना करो, तब वो शालिग्राम हो गई। तब वो वैसे रेसिप्रोकेट करने लग गए। और ये तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं ना कि आपसे जो जितना प्यार से बात करता है आप उससे उतने ही प्यार से बात करते हैं। जो आपके साथ नफरत से बात करता है आप भी उससे नफरत घृणा करते हैं।
जो आपको मान सम्मान देता है आप उसे मान सम्मान देते हैं। हमारे अंदर भी वही गुण है ना, भगवान के जैसे ही। तो हम जो हमारे प्रति जितना हमसे जितना नज़दीक होता है हम उससे उतना ही नज़दीक होते हैं, और जो हमसे दूर रहता है, कटा हुआ रहता है, हमारे से ज़्यादा बात नहीं करता, हम भी वैसे ही रहते हैं कि ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो भगवान भी ऐसा ही, ये गुण कहाँ से? भगवान से। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि जितना हम भगवान के प्रति शरणागत हैं, जितना हम भगवान को मान रहे हैं, उतना ही भगवान हमारे साथ डायरेक्ट आदान प्रदान करेंगे। डायरेक्ट, याद रखें, डायरेक्ट आदान प्रदान करेंगे। आप चाहे ना माने कि भगवान पत्थर है, फिर भी भगवान आपका खाना, आपकी नाक में से सांस लेना, ये ऑक्सीजन, ये पानी, ये बंद नहीं करते हैं। ये आपकी दिल की धड़कन भगवान बंद नहीं कर देते। ओह, ये तो मेरे को मान नहीं रहा है भगवान है, ये तो मेरे को पत्थर बोला, इसकी दिल की धड़कन बंद कर दो, ऐसा नहीं करते हैं भगवान। भगवान ये सब अलाउड है, ये सब चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट उसके लिए कोई रोल नहीं है। उसके लिए भगवान पत्थर ही है। वो कुछ भी आके बोले पत्थर के समान है, ठीक है, क्योंकि उसने भगवान को पत्थर ही माना। लेकिन जो भगवान को भगवान माने, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भूल जाइए आप कि बाकी लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। आप मन से अपना रिश्ता भगवान से इतना ज़्यादा जोड़िए, भगवान में इतना रमने की कोशिश करिए कि आप भगवान के प्रति शरणागत हों। तब आप देखेंगे कि भगवान भी आपसे आदान प्रदान उसी हिसाब से करते हैं। तो हमारी भी कोशिश क्या रहनी चाहिए? यही रहनी चाहिए कि हाँ, हम भगवान से ऐसा रिश्ता जोड़ें, ऐसा रिश्ता जोड़ें कि भगवान भी हमारी तरफ पूर्णतः घूम जाए, हमसे आदान प्रदान करें वैसे। तब हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। यही है इस श्लोक का तात्पर्य कहने के लिए प्रभुपाद जी के द्वारा, कि अल्टीमेटली सबको क्या करना है? भगवान कृष्ण के शरणागत होना है। तो वैसे ही होना है। और एक और उदाहरण देके प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कई बार कभी कोई बोल सकता है कि गवर्नमेंट है, जैसे मैं गवर्नमेंट को नहीं मानता, कौन है? मोदी, आई एम अगेंस्ट मोदी। तो आप अगेंस्ट मोदी है तो क्या आपको वैक्सीन नहीं लगेगी? अभी तो मोदी जी ही वैक्सीन लगा रहे हैं ना सबको, तो क्या आपको वैक्सीन नहीं लगेगी? फिर भी लगेगी। आप मोदी को 1000 गाली देंगे फिर भी आपको वैक्सीन लगेगी। इसी तरह से भगवान को कोई कैसा भी बोले, उसको जो बेसिक नीड है वो उसको मिलेगी। लेकिन कोई यदि गवर्नमेंट के रूल्स को मानता है तो वो गुड सिटीजन है, एंड ही एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। जो भी भगवान की जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं हमारे लिए, उसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन कोई जो है जो रूल्स को नहीं मानूंगा, मैं तोड़ूंगा, मैं नियमों को नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। तो गवर्नमेंट का रूल है कि किसी का मर्डर करने से ये होना चाहिए, ठीक है, मैं जाके मर्डर करूंगा, मैं नहीं मानूंगा गवर्नमेंट का रूल। चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करने से सजा होगी, नहीं मानूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं नियम नहीं मानूंगा मैं गवर्नमेंट के। दाईं तरफ गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, बाईं तरफ चलानी चाहिए, मैं दाईं तरफ चलाऊंगा, नियम नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता मैं गवर्नमेंट को। तो जब ऐसे नियम तोड़ता है कोई सिटीजन, तो उसके लिए क्या है? वो बैड सिटीजन है। उसका रिजल्ट क्या होगा? ही हैज़ टू गेट पनिशमेंट, ही विल गेट पनिश्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसी प्रकार से यदि कोई ना माने भगवान के नियमों को और भगवान के अगेंस्ट में समझे कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानूंगा, तो उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट। वो पनिशमेंट ही है हमारे कर्मों का फल। कोरोना वायरस हो या और भी कुछ भी हो, हमारे जीवन के अंदर में जितने तरह के कष्ट हैं वो हमारे कर्मों का, गलत कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है। अब आप कहें कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, मत मानो, पर ये फल तो भुगतना ही पड़ेगा, तुम मानो या ना मानो। तो यदि वो अपराधी जिसने दाईं तरफ गाड़ी चलाई थी वो कहे नहीं मैं गवर्नमेंट को नहीं मानता, फिर भी पुलिस उसको पकड़ के ले जाके जेल में ठूसेगी ठूसेगी। ये तो नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट को नहीं मानता, उसके ऊपर नियम लागू नहीं होते, उसको छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे फिर भी वो पनिशमेंट भुगतना ही है। मानो या ना मानो, तुमको भुगतना है। यदि तुम मानोगे तो यू विल बी गुड सिटीजन, तुम फ़ायदा उठा सकते हो उस स्कीम्स का और अपना जीवन अच्छे से सुख शांतिपूर्ण तरीके से काट सकते हो, खुशी से जी सकते हो। और नहीं मानोगे तो फिर भोगो, हर बार जाओ पुलिस के पास, जाओ जेल के अंदर में, जाओ कोर्ट कचहरी के अंदर। इसी तरह से यदि हम नहीं भगवान के नियमों को मानेंगे तो यही कष्ट जो हैं ये हमें मिलते रहेंगे, इन्हीं कष्टों को हम भोगते रहेंगे अपने जीवन के अंदर। और यदि हम मान लेंगे डायरेक्टली तो क्या होगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान भी हमारे पास उसी जिस पूर्णता से हम भगवान के प्रति शरणागत हो रहे हैं, जिस भावना से हम भगवान के प्रति शरणागत हो रहे हैं, उसी भावना से, उसी पूर्णता से भगवान भी हमारे प्रति अपने रिश्ते को और सुदृढ़ बनाते हैं, हमारे प्रति और ज़्यादा वो घनिष्ठ होते हैं। तो यह किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। इस श्लोक से प्रभुपाद जी यही समझाना चाहते हैं, भगवान कृष्ण हमें ये संदेश देते हैं। इसी के साथ में हम आज की क्लास समाप्त करते हैं।
अब यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछ सकते हैं।